जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं। पुस्तकालय कंसोर्शियम क्या है? पुस्तकालय में इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? इसके उद्देश्य तथा लाभों की चर्चा करें। तो दोस्तों, इसका उत्तर है पुस्तकालय कंसोर्शियम एक विचार है जिसे पुस्तकालयों के बीच विभिन्न संसाधनों की सहभागिता हेतु अपनाया जाता है। कंसोर्शियम एक नियम या समझौता होता है जिसके तहत दो या दो से अधिक पुस्तकालय अपने सुविधा अनुसार नियम बनाते हैं, जिससे पुस्तकालय पाठ्य सामग्री का आदान प्रदान आसानी से किया जा सके। कंसोर्शिया सिर्फ पुस्तकालयों के लिए होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है सहभागिता या सहयोग। जब दो संस्थाएं आपस में मिलकर समान उद्देश्य हेतु समझौता या साझेदारी करते हैं, जिसके द्वारा कोई भी सदस्य अन्य सहयोगी संस्था या सूचना केंद्र या पुस्तकालय केंद्रों के संसाधनों का उपयोग कर सकता है, यह दो या दो से अधिक सूचना संभावना के साथ कार्यों को संपन्न करने का समझौता है, जिसके द्वारा समन्वित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। कंसोर्शियम संगठनों का एक ऐसा समूह होता है जो आपसी तालमेल के द्वारा अपने समन्वित उद्देश्यों की प्राप्ति करता है, जिसके लिए उनके मध्य सहयोग एवं संसाधन सहभागिता का होना आवश्यक है। वर्तमान समय में कंसोर्शिया की विचारधारा कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सूचनाओं में प्रचलित है, जैसे OCLC, वार्गेनियस, OHIOS इत्यादि, तथा भारत में MHRD कंसोर्शियम, UGC इन्फोनेट, AICTE NDEST इत्यादि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दो या दो से अधिक संस्था समान उद्देश्य के लिए साझेदारी या भागीदारी करते हैं। पुस्तकालय कंसोर्शिया अपनी संरचना, सदस्यता, उद्देश्य एवं लागतों के कारण विभिन्न स्वरूपों में पाई जाती है। यह सामान्य सिद्धांतों के आधार पर पुस्तकालयों के मध्य औपचारिक या अनौपचारिक समझौता होता है, जिसमें पुस्तकालयों के प्रकार के आधार पर शैक्षणिक, सार्वजनिक या विशिष्ट पुस्तकालय, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राज्यों या राष्ट्रीय स्तर के सभी पुस्तकालयों को सम्मिलित किया जा सकता है। कंसोर्शिया का मुख्य उद्देश्य सहकारिता या सहयोग है, जो संसाधन सहभागिता द्वारा प्राप्त की जा सकती है। पुस्तकालय कंसोर्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित है। पहला है, हर क्षेत्र में नए नए शोध होने से ज्ञान का विस्फोट हुआ, जिससे किसी भी पुस्तकालय के पास इतना संसाधन नहीं है कि वो पाठकों की सभी मांगों को पूरा कर सके। दूसरा है प्रलेख विस्फोट। शोध पत्र, संदर्भ पत्रिकाएं, पुस्तक का प्रकाशन इतनी तीव्र गति से हुआ है कि सभी को रख पाना संभव नहीं है। तीसरा है भाषा गतिरोध। पूरे विश्व में अनेक भाषाओं में पुस्तकों का प्रकाशन होता है। भारत में ही उर्दू, बंगाली, भोजपुरी, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, तमिल, कन्नड़ इत्यादि प्रमुख भाषाओं की पुस्तकों का प्रकाशन होता है। किसी भी पुस्तकालय के पास इतना संसाधन नहीं हो सकता है कि इन सभी भाषाओं की पुस्तकें रखे, इसीलिए पुस्तकालय कंसोर्शियम की आवश्यकता महसूस हुई। चौथा है बजट की कमी। सभी प्रकार के पुस्तकालयों में हमेशा बजट की कमी रहने से सभी प्रकार की पुस्तकों का क्रय करना संभव नहीं होता है। उद्देश्य, पुस्तकालय कंसोर्शियम को अपनाने के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला उद्देश्य इसका है कम से कम बजट में पाठकों की अच्छी सेवा उपलब्ध कराना। दूसरा है पुस्तकालय सहयोग के माध्यम से एक दूसरे की सहायता करना।
तीसरा है संसाधन सहभागिता के द्वारा पाठ्य सामग्रियों का आदान प्रदान करना। चौथा है सूचना प्राप्ति में आ रही भाषा की समस्या की दूर करना। पांचवा है पाठकों को एक स्थान पर उसकी सभी सूचनाओं को उपलब्ध कराना। छठा है पाठकों को कंसोर्शियम नियम के द्वारा समय, श्रम तथा धन की बचत करना। पुस्तकालय कंसोर्शियम के लाभ एवं उपयोगिता। पुस्तकालय कंसोर्शियम नियम अपनाने से निम्नलिखित उपयोगिता एवं लाभ हो सकते हैं। पहला है पुस्तकालय एवं उपयोगकर्ताओं के लिए अभिलेखों का संग्रह, संरक्षण एवं अनुरक्षण की बेहतर सुविधा सुलभ कराना। दूसरा है सूचनाओं के उपलब्ध होने की निर्बाध एवं निरंतर सुविधा प्रदान करना। तीसरा है पुस्तकालय पाठ्य सामग्री को सुरक्षित रखने में लागत की कमी। चौथा है सभी पुस्तकालयों को समान लाभ प्राप्त करना। पांचवा है पुस्तकालयों के माध्यम परस्पर सुविधाओं एवं सूचनाओं के आदान प्रदान की लागत में कमी लाना। छठा है पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा बेहतर सुविधा उपयोगकर्ताओं को प्रदान करने हेतु विचार विमर्श को सुविधा सुलभ कराना। सातवां है आधुनिक एवं डिजिटल पुस्तकालयों की स्थापना की सुविधा सुलभ कराना। 8 नंबर है तकनीकी एवं प्रशिक्षण कार्यों को प्रोत्साहित करने के लागत में सहभागिता का लाभ। तो दोस्तों ये रहा पुस्तकालय कंसोर्शियम का नियम, उद्देश्य और उपयोग। जो भी दोस्त या भाई मौलाना मजहरुल हक से लाइब्रेरियन का कोर्स किए हैं, जिनका सेशन 23 से 24 है, उनका जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। हो सकता है मई में उन लोगों का रिजल्ट दे और बिहार लाइब्रेरियन का बहाली जल्द से जल्द देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो दोस्तों आप लोग बेहतर तैयारी में लगिए, और आप लोग को लगता है कि बहाली नहीं आने वाला है, बिहार लाइब्रेरियन का बहाली नहीं आएगा, तो ऐसा नहीं है, बहाली जल्द से जल्द देखने को मिलेगा। आप लोग बेहतर तैयारी करिए, और केवीएस में भी बहाली आने वाला है। केवीएस भी लाइब्रेरियन का बहाली दे रहा है, केंद्रीय विद्यालय, तो उसमें भी आप लोग का मौका बहुत बढ़िया है। आप लोग लगे रहिए, पढ़ते रहिए।